नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख के लाभ उठा सकें और अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को बेहतरीन बना सकें और अच्छे से ट्रेड कर सकें, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए दोस्तों हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन करते हैं और बेसिकली वो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस रहता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये थोड़ा हट के लेकिन बड़ा ही अहम मुद्दा है इस मार्केट में। और आज आगे बढ़ने के पहले दोस्तों थोड़ी सी समराइज़ कर लेते हैं कि अभी बाज़ार कैसे चल रहा है। तो आज बैंक की अगर बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी दोस्तों और 20,147 पे ओपन हुआ, लो बनाया 19,212.35 का और अंत में 472 पॉइंट नीचे जाके 19,271.75 पे बंद हुआ, जो कि 2.39% है यस्टरडे मूव से दोस्तों। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी 9,429.4 पे ओपन हुआ, लो बनाया 9,190.75 और अल्टीमेटली 9,205.6 यानी 87.90 पॉइंट्स के चेंज के साथ 0.95% चेंज के साथ दोस्तों बंद हुआ। तो बेसिकली ये बात बताने का मेरा अभिप्राय ये है कि बाज़ार बियरिश मोड में आ गया है और कल बाज़ार काफ़ी तेज़ी से गिरा था और आज बाज़ार ऑलमोस्ट थोड़ा सा लुढ़का है, लेकिन 0.95 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं लुढ़का है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ उस टॉपिक को तो इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो हम बेसिकली अभी बाज़ार में क्या हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाज़ार में सही वक्त आ गया है पैसा इन्वेस्ट करने का और इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स के वैल्यू बहुत कम है जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारे बंधु लोग हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में नहीं काम करते हैं, बेसिकली स्टॉक में ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स में या बहुत जगह ऐसी न्यूज़ आ रही है कि बाज़ार लुढ़क रहा है। अगर आप चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं और ये पोजीशन डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बेनिफिट देगा। तो ऐसी गलत बात नहीं है दोस्तों, मैं एग्री करता हूँ, पर क्या वो एग्जैक्ट ये पोजीशन है जब हमें बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो डेटा लगा रखा है ये है मेजर निफ्टी क्रैशेस इन सिंगल डे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो डेटा है ये बेसिकली डेटा आपको 9 नवंबर 2016 का डेटा देखे, जब डिमोनेटाइजेशन का जोर पड़ा था तो उस समय 5.9% की ड्रॉप हुई थी सिंगल डे में। 2015 में 5.93 और इसी तरह ये डेटा आगे बढ़ के 12.77 की ड्रॉप हुई थी जब 28 अप्रैल को हर्षद मेहता का स्कैम क्लियर हुआ था। और फिर इसी साल 23 मार्च को 13.5 की ड्रॉप हुई और यही 4 मई को 2 दिन पहले की बात है 5.74 की ड्रॉप हुई है। बीच में 18 मई 2006 में भी 6.67 और 16 मार्च इसी साल 7.96, 8.18, 12 मार्च और 24 अक्टूबर 2008, जिसको सारे लोग हम सब इस डेटा के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो डे है 24 अक्टूबर 2008 ये हमारे लिए बड़ा अहम रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्रैश उस पीरियड का देखा गया। हर्षद मेहता और ये कोविड ने तो बाद में रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया दोस्तों। तो निफ्टी की क्रैशेस मैक्सिमम एक दिन में काफ़ी रही हैं। और क्या क्रैश के बाद मार्केट एक लोअर लेवल पे आ जाता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये इन्वेस्टमेंट की जगह है कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके आगे बढ़ें या वेट करना चाहिए? इसी टॉपिक पर डिस्कस करें दोस्तों। डिस्कस करने के पहले कुछ चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सबसे पहला है
जो बात करना चाहूँगा वो है पी रेशियो। तो दोस्तों आइए समझते हैं पी रेशियो क्या है। पी रेशियो क्या है, जिसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और ये बेसिकली बताता है कि आपका जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है वो कितना चीप है आज की डेट में मार्केट में, या कितना एक्सपेंसिव है। क्या वो आज की डेट में एक्सपेंसिव है या आज की डेट में मार्केट में वो चीप है। तो बेसिकली पी रेशियो इसी चीज़ को क्लियर करता है कि हमारी जो इंडेक्स है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या निफ्टी एक अच्छे लेवल पे, एक लोअर लेवल्स पे आ गया है। बेसिकली इसकी बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और ये बताता है कि पी रेशियो बेसिकली क्या है कि एक अमाउंट, एक इन्वेस्टर कितना तैयार है पे करने के लिए अगर उसे 1 रुपए की प्रॉफिट चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी या किसी निफ्टी की बात करें कि उसकी पी 15 है, तो इसका अर्थ यही है कि 15 रुपये इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे ₹15 फॉर 1 रुपी प्रॉफिट। तो 1 रुपए की प्रॉफिट के लिए आप 15 रुपये लगाने के लिए बाजार में तैयार हैं। ये है बेसिकली इस पी रेशियो का अर्थ। और अगर पी रेशियो 20 है तो आप समझ लीजिए कि 20 रुपये आप लगाने के लिए तैयार हैं, भले निफ्टी हो या स्टॉक हो, किसी में भी। तो लो पी रेशियो बेसिकली बताता है कि आप काफ़ी चीप लेवल्स पे हैं, काफ़ी लोअर लेवल्स पे हैं, और एक आइडियल टाइम है जब आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग हो सकते हैं पोजीशन में। और अगर हाई पी रेशियो हो तो ये बेसिकली बता रहा है कि स्टॉक या निफ्टी है जिसकी भी पी निकाल रहे हैं वो अभी एक्सपेंसिव है और कॉशन की ज़रूरत है, संभल के चलने की ज़रूरत है, और अभी वो वक्त नहीं है। तो पी रेशियो और निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। अगर इसको हम समराइज़ करते हैं, यहाँ पे इस टेबल से समराइज़ किया है, तो 25 से 30 की वैल्यू जो है हाईली एक्सपेंसिव है, बेटर है कि शॉर्ट करके आगे बढ़े। और रेयर होती है इस तरह की ये वैल्यूज़, बहुत रेयर आते हैं 25 से 30 के बीच में। 20 से 25 के लगभग भी एक्सपेंसिव है, बेसिकली आप प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। 15 से 20 का रेशियो जो है थोड़ा सा एवरेज है, बाई करे, होल्ड करे, अगर आपके रिस्क एपेटाइट है तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं जब तक कि लेवल सही नहीं हो तो। और 12 से 15 बेसिकली अंडर वैल्यूड है, खरीदने का टाइम है। और अगर 12 से नीचे है तो बिल्कुल ही लपक के पकड़ लेने की ज़रूरत है उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को जिसकी पी रेशियो को हम डिस्कस करें दोस्तों। आइए यहाँ पे मैंने एक डेटा लगा रखा है जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म डेटा है, 2006 से लेके 2020 तक का, आज तक का डेटा है दोस्तों। ये टिल टुडे का डेटा है। आप देखेंगे कि कितना, और ये निफ्टी के साथ मैंने प्लॉट किया है। निफ्टी की क्लोजिंग है जो ऑरेंज लाइन से क्लियर है, और ये ब्लू लाइंस बेसिकली आपको पी रेशियो बता रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए जैसे जैसे निफ्टी मूव किया है बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड तरीके से पी रेशियो भी उसी हिसाब से मूव करती है दोस्तों। समझने की बात क्या है कि जब ये लोअर लेवल्स की बात है, जब ये 2000, 2008, 2009 की बात है, इन लेवल्स को बेसिकली मैं दिखाने के लिए आज आपके पास लाया हूँ। इन लेवल्स पे जब देखिए पी रेशियो कहाँ थी, और जब बाज़ार यहाँ से गई तो किस पी रेशियो पे नॉर्मली आप अगर एंटर किए हो, तो इस लेवल्स पे जिन लोगों ने एंटर किया उसके बाद तो एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, और कितनी ऊंचाई तक बाजार गई हम सब जानते हैं। तो डेफिनेटली ये लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, अंत में हम जब समराइज़ करेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली इसमें बता रहा है ये चार्ट की निफ्टी की क्लोजिंग और पी ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे निफ्टी में मूवमेंट होती है, निफ्टी ऊपर जाता है, पी भी ऊपर बढ़ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, पी भी नीचे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में मूव करता है दोस्तों। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको डिस्कस करते हैं, वो है पी बाई बी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो इन्वेस्टर्स अगर पी बी रेशियो को चेक करते हैं, इससे बेसिकली उनको पता चलता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। करेंटली निफ्टी की पी ऑलमोस्ट 3 के लगभग है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 की कंपनीज जो है, टोटल सारी कंपनीज की जो बुक वैल्यू है वो 3 टाइम्स वैल्यूड है।
मतलब जितनी कंपनीज निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं उनकी अगर टोटल बुक वैल्यू की बात करें तो उनकी वैल्यूशन 3 टाइम्स है जो कि उनकी एक्चुअल बुक वैल्यूशन से है। तो कहीं ना कहीं वो ओवर वैल्यूड है बहुत टर्म्स में। ये इस बात कॉन्सेप्ट को समझना है कि मार्केट में इन इंडिकेटर्स का मतलब इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको समझना है कि आप जिस स्टेज पे पैसा लगा रहे हैं वो लगाने लायक है या नहीं है। तो अगर 0.3 टाइम्स आपकी टोटल बुक वैल्यू से ओवर वैल्यूड है, स्टॉक की पीबी रेशियो बता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट है। और पीवी रेशियो जब बढ़ता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है वैल्यूएशन, और जब घटता है तो वैल्यूएशन कम हो जाता है, और जब कम होता है तो कहीं ना कहीं वो सही समय है एंटर करने के लिए। यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है, समरी ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 4.5 है, तो बेसिकली प्रॉफिट्स बुक करके निकल लीजिए। ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स, और जितने सारे स्टॉक्स की बात कर रही है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 2.75 से 3.25 में होल्ड करिए रिस्क के हिसाब से, और लेस देन 2 है तो अंडर वैल्यूड है और यही टाइम है घुसने का। तो दोस्तों इस फिगर को भी याद रखिएगा, इस फिगर को अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने वही चार्ट लगा रखा है 2006 से निफ्टी का। ऑरेंज कलर निफ्टी की क्लोजिंग है, ब्लू कलर पीबी रेशियो की, और यहाँ भी आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शन में मूवमेंट है पीबी रेशियो और निफ्टी की। निफ्टी गिर रहा है, पीबी रेशियो गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, पीबी रेशियो बढ़ रहा है। और यहाँ दोस्तों फिर मैं ये डेटा आपको दिखाना चाहूँगा 2008-2009 की क्रैश के बाद कब बाजार उठा, उस समय क्या लेवल्स थे और उस लेवल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसको भी डेफिनेटली आप याद रखिएगा, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। और आज की डेट में ये पोजीशन है, हम यहाँ ये खड़े हैं। आइए एक और छोटा सा फैक्टर है जिसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड क्या है दोस्तों? डिविडेंड यील्ड क्या है? रेशियो ऑफ डिविडेंड अमाउंट टू प्राइस ऑफ द शेयर। जो शेयर की प्राइस वैल्यू है और डिविडेंड जो वो शेयर दे रहा है उसकी रेशियो है। अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसको मान के चलते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके लॉन्ग साइड में वेट करना चाहिए। अगर 1 के आसपास है तो मार्केट ओवर वैल्यूड है और इन्वेस्टर को बेसिकली प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए जब तक कि मार्केट ठंडा ना जाए, सही लेवल्स पे ना जाए। 2003 के लगभग में 3 था जब ग्रॉसली अंडर वैल्यूड था, और उस समय मार्केट की यही पोजीशन थी। तो कहीं ना कहीं 1 के आसपास अगर है तो ओवर वैल्यूड है, 2 से ज़्यादा है तो अंडर वैल्यूड है। इन फिगर्स को भी आप याद रखिए, अभी डिस्कस करते हैं इस पे आगे। यहाँ पे मैंने 2006 से लेके निफ्टी का कंपैरिजन कर रखा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। जब पीवी रेशियो डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि निफ्टी बिल्कुल उल्टा गिर रहा है, ऑलमोस्ट एक साथ जा रहा है, फिर उल्टा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेजेस है, कहीं ना कहीं एक साथ है, फिर ऊपर बढ़ रहा है या नीचे। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है इनकी मूवमेंट्स में, लेकिन फिर मैं आपको इन्हीं डेटा के पास ले जाना चाहूँगा। ये जो 2009 के डेटा है, 2008-2009 की जो ये फॉल हुई थी इसके समय की जो डेटा है, उस डेटा के समय में आपको मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हमें मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एक ये शेयर्स ट्रेडेड इन मिलियन की वैल्यू लगा रखी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी में जो लोग बाज़ार से डरते हैं, जो लोग बाज़ार से भागते हैं, जिनको लगता है सिर्फ लॉसेस हैं, तो आप दोस्तों ये फिगर सिर्फ ये बात को बता रहा है कि कितनी वॉल्यूम बढ़ी है निफ्टी में शेयर ट्रेडिंग की। ये डे क्लोज की शेयर ट्रेडिंग की वैल्यू, और 2008-2009 के लगभग में देखिए कहाँ पे फिगर्स था, ऑलमोस्ट इस लेवल के फिगर्स थे, और अब देखिए ये फिगर कहाँ चली गई है। आज के डेट की फिगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब 1800 के लगभग थी, अभी 1400 लोग के लगभग है मिलियन शेयर्स ट्रेडेड पर डे है दोस्तों। तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत मल्टीपल फोल्ड्स की ग्रोथ हुई है मार्केट में, और डेफिनेटली लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तभी बाज़ार में ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है। तो आइए दोस्तों सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं, और बेसिकली मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था।
मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि बाज़ार की जो अभी स्थिति है, थोड़ा सा पहले ही चार्ट पे चलते हैं और इस चार्ट को देखते हैं, निफ्टी की और पीबी रेशियो की चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस चार्ट को बेसिकली जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि जब 2008-2009 में बाज़ार गिरा था, जो काफ़ी तेज़ी से गिरा था, काफ़ी बड़ा गिरा था बाज़ार। और कितना गिरा था 2008-2009 की अगर हम जो बात कर रहे हैं तो करीब 10% के लगभग गिरा था। उससे अब काफ़ी ज़्यादा अभी गिर चुका है बाज़ार, 13% तक गिरा है। लेकिन उस समय का सबसे बड़ा फॉल यही था दोस्तों। तो उस समय जो फॉल हुई थी, उस समय पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड क्या थी जब बाजार यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी भी बेयरिश है, नीचे गिरेगा। तो क्या हमें इन लेवल्स तक वेट करना चाहिए जहाँ पे हमें एक अच्छी लेवल मिले, जहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन आगे बना सकें। तो इन लेवल्स पे अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बाजार अभी अभी किस लेवल पे स्टैंड करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने investing.com से वो चार्ट लगा रखा है जहाँ से बाजार 2008-9 के बाद से राइज करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये 13 मार्च 2009 के का पीरियड था जिस पीरियड से बाजार तेजी से भागना स्टार्ट किया। उसके बाद तो एक हिस्टोरिकल डेटा बनाया, बीच में थोड़ा बहुत गिरा लेकिन काफ़ी हाई तक गया। तो इस समय इस पीरियड में पीबी रेशियो और पी रेशियो क्या थी। आज की डेट में अगर हम 5 मई की बात करते हैं तो पी रेशियो 21.19 है, पीबी रेशियो 2.62 है और डिविडेंड यील्ड 1.65 है। अब इन डेटा के हिसाब से ये क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है पी रेशियो के हिसाब से, और पीबी रेशियो के हिसाब से स्लाइटली अंडर वैल्यूड है और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। तो कहीं ना कहीं मेरा इंडिकेशन है, अगर आप हमारी सलाह माने विद डिस्क्लेमर, तो कहीं ना कहीं हमें बाजार के उचित लेवल्स का वेट करना चाहिए अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना है। तो 13 मार्च में क्या वैल्यूज़ थी, 13 मार्च में पी रेशियो की वैल्यू थी 12, पीबी रेशियो की वैल्यू थी 2.26 और डिविडेंड डील की वैल्यू थी 2.09। और ये ओपनिंग क्लोजिंग और निफ्टी की उस दिन की वैल्यू थी, जिससे बाजार ने पलट के फिर नहीं देखा 2008 के फॉल के बाद तेजी से बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं 1.65 2.06, काफ़ी अभी दिल्ली दूर लग रही है, 2.62 एंड 2.26 ऑलमोस्ट है लेवल पे। पर ये जो है प्राइस टू अर्निंग्स की रेशियो जो है ऑलमोस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अगर आने वाले समय में बाजार अगर पलटेगा और गिरता है अगर बाजार, तो डेफिनेटली अगर बाजार गिर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इन लेवल्स का इंतज़ार करना चाहिए, इन लेवल्स तक वेट करना चाहिए। अगर इन लेवल्स तक बाजार आता है, आप इन लेवल्स को निफ्ट एनएससी की डेटा में, ये सारे डेटा डेली अपडेट होते हैं, आप इन डेटा को ट्रैक कीजिए। और जैसा लग रहा है अभी ऑप्शन चेन से और बाजार की सेंटिमेंट से कि बाजार और गिरेगा, तो कहीं ना कहीं अगर इन लेवल्स के आसपास एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि इन्हीं लेवल्स पे आएगी बाजार, पर अगर इन लेवल्स के आसपास बाजार आती है तो डेफिनेटली उन लेवल्स के बाद जहां रिवर्सल हमें दिखे तो हमें कहीं ना कहीं उसी को लो मान के एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हम कर सकते हैं और वहां से सोच सकते हैं लॉन्ग साइड में मूवमेंट के लिए। पर दोस्तों ये तो मेरे तरफ से मेरी ओपिनियन है, आप अपनी राय को डेफिनेटली देखें, अपनी एनालिसिस करें, अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। ओपिनियंस मार्केट में बहुत डिफ़र करती हैं, तो उसी हिसाब से प्लान करें। यहाँ पे मैंने एक जो छोटा सा डेटा लगा रखा है कि क्या निफ्टी की परसेंटेज रही है लेस देन 14 में 152%, 16 से 18 में इतना है, 26-28 में 36% डाउन है। तो आप देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी हम इन्हीं लेवल्स पे हैं और इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाज़ार की क्या पोजीशन है और क्या कितनी रिटर्न्स नेगेटिव में है। तो मेरे ख्याल से तो वीडियो को यहीं पे करता हूँ वाइंड अप। इन लेवल्स को गौर कीजिए दोस्तों, इन लेवल्स को पहचानिए और अगर इन लेवल्स पे बाज़ार आता है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं और इसी लेवल्स के हिसाब से आप बाज़ार में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म में तो अब लेवल्स पे प्ले करके एक प्रॉफिट बनाने की
पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छा पैसा लगा के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों रेशियोज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। इन तीनों रेशियोज़ के हिसाब से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसको प्लान कीजिए। अभी हम यहाँ हैं और कहीं ना कहीं ये इन लेवल्स के आसपास हमारी कंफर्टेबल पोजीशन दिखेगी दोस्तों। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निफ्टी की वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा दोस्तों। इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, तो कमेंट करें, सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।